अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के सेकंड वन मेथड पढ़ेंगे, क्रैमर रूल्स। यानी हमारे पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा जिसको हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस या हमारे पास इसके लिए मेथड है क्रैमर रूल, इससे हम सॉल्व करेंगे। यानी ये हम सीखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और इसको हम बाय क्रैमर रूल कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमें एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो इक्वेशन सबसे पहले लिखा। अब देखो, चूंकि हम इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर ले मैट्रिसेस में, जैसे हमने इन्वर्जन में पढ़ा था। तो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेगी। फर्स्ट वन हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके पास x के कोएफिशिएंट 1 है, y के कोएफिशिएंट -2 है, x की 2 है और y की है -1। सेकंड वन वेरिएबल मैट्रिक्स बन जाएगा x y और थर्ड वन इक्वलिटी में बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 5 6। इसको मैं नाम दूंगा वियर, ये फर्स्ट वन मैट्रिक्स ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको a का नाम दिया, सेकंड को कैपिटल X का नाम दिया और थर्ड को b का नाम दिया। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल जब हम सॉल्व करेंगे तो हम स्मॉल x की वैल्यू अननोन वेरिएबल को फाइंड कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है, ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे a मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट पे। इसी तरह हमारे पास ये स्मॉल वाली y वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी ay मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट के। तो देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इस मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या किया, A का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई किया, तो इसके लिए मेन डायगोनल की एलिमेंट मल्टीप्लाई किया माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट मल्टीप्लाई किया। अब 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होके -1 देगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2 2 जा मुझे 4 देगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इससे आ गया 3 और ये 3 नॉन जीरो है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा आपके पास A, तो हम यहाँ पे क्रैमर रूल को सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 0 आ गया तो आपके पास उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई सोल्यूशन सेट होगा ही नहीं, यानी सोल्यूशन सेट उसका एम्प्टी आएगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैं आ रहा हूं आगे, अब सीख रहा हूं कि ax मैट्रिक्स क्या है। तो देखो ये मैंने लिया मैट्रिक्स A में एलिमेंट है 1 -2 2 और -1। मैट्रिक्स B हमारे पास है 5 6। अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल x एंड स्मॉल y। ये स्मॉल x क्या है, यहाँ पे ये 1 और 2 हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है। यानी अगर आप यहाँ देखिए x की कोएफिशिएंट क्या है 1, x की कोएफिशिएंट क्या है 2। तो ये फर्स्ट वन जो कॉलम हमारे पास बन रहा है ये x मैट्रिक्स, ये इक्वेशन से x के कोएफिशिएंट आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसमें इस मैट्रिक्स A में और कॉलम नंबर सेकंड देखूं, -2 -1 कहां से बन रहे हैं, ये हमारे पास y के कोएफिशिएंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरे पास x के ये वाला कॉलम x के कोएफिशिएंट है और ये वाला कॉलम y के कोएफिशिएंट है। अब मैं इस मैट्रिक्स A से x बना रहा हूं, तो कैसे बनाऊंगा, एक चेंज करूंगा, एक रिप्लेस करूंगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स A से मैं x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करूंगा, निकालूंगा, हटाऊंगा, इसको रिप्लेस करूंगा बाय व्हाट, बाय B मैट्रिक्स से। यानी B कॉलम में जो एलिमेंट है 5 और 6, इसको रिप्लेस कर देंगे किसके जगह पे, x के कोएफिशिएंट की जगह पे। x की जगह मैंने 1 2 को उठाया और इसकी जगह रिप्लेस किया 5 और 6। ये y के कॉलम्स अपनी ही जगह पे आएगा, इससे बन जाएगा ax मैट्रिक्स। ax मैट्रिक्स में क्या होगा, x की जो कोएफिशिएंट होगी इसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के कॉलम से और सेकंड वन y अपने जगह पे आएगा। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लूंगा, तो डिटर्मिनेंट के लिए दी प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल ये 5 मल्टीप्लाई -1 या -1 मल्टीप्लाई 5, दोनों एक ही आंसर देगा -5। फिर माइनस आ जाएगा दी प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 6 मल्टीप्लाई -2 या -2 मल्टीप्लाई 6। इसको सिंप्लीफाई किया, -5 दिया, माइनस और माइनस प्लस 6 2 12 दिया और यहाँ आ जाएगा, चूंकि साइन पॉजिटिव का लगेगा और 12 से 5 सब्ट्रैक्ट होकर 7 आएगा। तो ये बना मेरे पास ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब मैं लूंगा ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ay मैट्रिक्स बनेगा कैसे। अब मैं मैट्रिक्स A में y की जो कोई कोएफिशिएंट है इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, B मैट्रिक्स के कॉलम से। तो मैंने लिखा ay इज इक्वल टू, यानी x की कोएफिशिएंट 1 2 अपने जगह पे ही आएगी। क्या होगा, ये y की कोएफिशिएंट हटा के रिमूव करके
इसको रिप्लेस करेंगे 5 6 से, तो यहां पे लिखा 5 और 6। अब इसका डिटर्मिनेंट ले ले तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो 6 1 टाइम 6 आ जाएगा, -5 2 5 टाइम इससे 10 आएगा। साइन ग्रेटर का लिखेंगे, एक नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है और ग्रेटर से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि x के लिए स्मॉल x के लिए फार्मूला क्या होगा, x मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको लेके डिवाइड इस पे हम a डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे, फिर y आएगा, y के वैल्यू को a डिटरमिनेंट p डिवाइड करेंगे, तो आ गया हमारे पास x डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, x डिटरमिनेंट की वैल्यू है 7, लिखा 7 डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 3, तो 7 को 3 पे डिवाइड किया। इसी तरह हमारे पास आएगा y की वैल्यू, यानी y डिटरमिनेंट की वैल्यू देख ले वो क्या है -4 है, -4 को डिवाइड करूंगा किस पे, a डिटरमिनेंट की वैल्यू, a डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 3 पे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गया 7 डिवाइडेड बाय 3 और y की वैल्यू आ गया -4 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास सोल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल।